कैसे दिखते हैं? एबीबी का कहना है कि ग्राफिक्स, ट्रेंड्स, डिस्प्ले ये सब उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकता है। मतलब पूरी तरह कॉन्फ़िगर करने लायक है। एक इंटरैक्टिव कैलकुलेशन टूल भी है जिससे यूजर अपनी खास तरह की गणनाएं कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत काम की चीज, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जो लोग डेटा पर काम करते हैं उनके लिए तो एक्सेल इंटीग्रेशन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, रिपोर्ट बनाना, विश्लेषण करना आसान हो जाता है। और इसमें कोई अलार्म सिस्टम भी है, जैसे अगर पीक लोड आने वाला हो तो पहले ही बता दे। हाँ बिल्कुल है। ये अलार्म ऑपरेटरों को अलर्ट करते हैं ताकि वो टाइम पर एक्शन ले सकें। जैसे अगर पीक डिमांड बढ़ने वाली है तो शायद कुछ गैर जरूरी मशीनें बंद कर दें ताकि पेनल्टी ना लगे। अच्छा, समझ गई। तो एबीबी का सिस्टम ज्यादातर निगरानी, रिपोर्टिंग और तुरंत एक्शन लेने लायक जानकारी देने पर फोकस करता है। हाँ, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स में सीमेंट, माइनिंग, मेटल, पेपर मिल जैसे उद्योगों के उदाहरण भी देते हैं जहां ये सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है, जहां ऊर्जा की लागत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हुई एबीबी की बात। अब आते हैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक के पावर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट यानी पीएमई 8.1 पर। इसका यूजर गाइड तो काफी मोटा ताजा लग रहा था। हाँ, पीएमई वाकई एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक सिस्टम है। ये सिर्फ ऊर्जा इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं, बल्कि सप्लाई करने वालों के लिए भी बना है। ओ अच्छा, ये कैसे? मतलब ये मीटर और कंट्रोल डिवाइस से डेटा लेता है, लागत कम करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही बिजली की क्वालिटी और विश्वसनीयता का विश्लेषण भी करता है। बिजली की क्वालिटी मतलब वोल्टेज में उतार चढ़ाव या ऐसी चीजें? हाँ बिल्कुल, जैसे हार्मोनिक्स, वोल्टेज डिप्स, स्वेल, ये सब चीजें जो मशीनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पीएमई सिर्फ ये नहीं देखता कि कितनी ऊर्जा इस्तेमाल हुई, बल्कि ये भी देखता है कि कैसी बिजली मिली। ये तो काफी एडवांस लग रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्या ये भी मॉड्यूल्स में बंटा हुआ है? मोटे तौर पर हाँ, आप इसे निगरानी, प्रबंधन और प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस में बांट सकते हैं। और बैकग्राउंड में कई सारी विंडोज सर्विसेज चलती रहती हैं जो डेटा लाने, रियल टाइम अपडेट देने, सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बैठाने का काम करती हैं। और ये सारा डेटा जाता कहाँ है? ये सब एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में स्टोर होता है। मतलब डेटा मैनेजमेंट का पूरा इंतजाम है। जाहिर है, इतना डेटा है तो मैनेजमेंट जरूरी है। अच्छा, सुरक्षा के बारे में क्या? सेफ्टी? इतने पावरफुल सिस्टम में ये तो बड़ा सवाल होगा। हाँ, और श्नाइडर वाले इस पर काफी जोर देते हैं। यूजर गाइड में साफ लिखा है कि इसे क्रिटिकल कंट्रोल या सेफ्टी सिस्टम के लिए इस्तेमाल न करें जहां किसी इंसान या मशीन की सुरक्षा सीधे इसके चलने पर निर्भर हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी मशीन को बंद करने का बटन इस सॉफ्टवेयर में है और अगर सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो कोई हादसा हो जाए। एग्जैक्टली। और रिमोट कंट्रोल भी बिना सही ऑथराइजेशन और फीडबैक के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक जरूरी